चलिए, आज जो पेडागोजी होने वाला है पर्यावरण, ईवीएस और हिंदी दोनों एक ही साथ में 12/1/2023 का है ना क्वेश्चन भेज चुके हैं। आप लोग फटाफट जवाब देते चलिए। प्रश्न है, मजा आएगा आपको और आप लोग ही सबसे ज्यादा जवाब दीजिएगा। ठीक है, हाथी के बारे में बता दीजिए कौन कौन ऑप्शन इसमें सही जा रहा है। क्या फर्स्ट ऑप्शन सही है? ये सही है क्या? चलिए 61 का उत्तर देख लेते हैं। फर्स्ट बोला कि वह अपने शरीर के ढांचे के कारण अत्यधिक आराम पसंद करता है, गलत। यहां तक कि 3 माह के हाथी का वजन लगभग 200 केजी, सही बोला। इन्हें कचरे पानी खेलना पसंद है, ये भी ठीक बोल दिया भाई। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चे के साथ घूमते, गलत बात बोला। आपका उत्तर चला गया डी पर, ये सबको पता है। एक सेकेंड, चलिए हाथी हो गया। अब है दूसरा कि केरल के उच्च स्तर की वैज्ञानिक शयन कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? देखिए, केरल के उच्च स्तरीय वैज्ञानिक शयन कला, मैं बताऊं बहुत मजेदार चीज है। एक बार हम फिल्म देखे थे, है ना, कलरी पयट्टू, और ये हम मोटू पतलू में देखे हुए थे। हम जब खाना वाना खाते हैं तो उस समय टीवी भी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो मोटू पतलू में ये चीज बताया हुआ है, कलिए पट्टू। ये फाइटिंग का एक प्रकार है, जैसे कि ब्रूसली जो फाइटिंग करता था, जानते होइएगा, बहुत फास्ट करता था, कैमरा स्लो करके दिखाता है। ये ऐसा एक हीरो था ब्रूसली, इतना फास्ट फाइटिंग करता था कि कैमरा भी रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता, उसको स्लो मोशन में दिखाया जाता था। उसी प्रकार कलाड़ी पट्टू जो है, हम इसको बोलते हैं कलाड़ी पट्टू। कलाड़ी पट्टू मजेदार है, उसमें बोलेगा कलाड़ी पट्टू। तो कलाड़ी पट्टू जो है बहुत मजेदार एक फाइटिंग का एक कला है, ठीक है, जो केरल में प्रसिद्ध है और सैन्य कला बोले तो सैनिकों को सिखाया जाता है। चलिए अब आगे आते हैं। कह रहा है कि 63 में कि कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़े द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? चलिए उत्तर आपका चला गया, चौक पाउडर, रेत को अलग कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना है, बताएं। ये दिमाग लगाने वाला, दौड़ाने वाला। डोसा, पुलाव और खीर, तीनों चावल से ही बनता है क्या? तो ये आपको दिमाग लगाना है। जो लोग डोसा नहीं खाए हैं उनका तो डोसा निकल जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न, यदि कोई किसान अपने खेत में उर्वरक और कीटनाशक के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा कैसी हो जाएगी? एक ही चीज को उगाइए, बंजर हो जाएगा। हम डायरेक्ट बंजर पर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला बता दीजिए, मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनाती है ना, हस्त मुद्रा, हाथ उंगली को जोड़ करके जैसे बनाया अपना मुद्रा, सभी उंगलियों को जोड़ करके बनाती है, तो ये क्या दर्शाता है? कमल का फूल। चलिए 66 का उत्तर आपका चला गया कमल के फूल पर, बहुत बेटर। तोड़ना कैसे बना सकते हो? हाथ से भाई, हाथ से कैसे तोड़ के बता सकते हो? तो भाई ब्लेड लेके बैठना होगा ना, उंगली काट काट के बताना होगा क्या, ऐसे करना। चलो भाई आगे आते हैं। एक लड़का हमसे पूछा था 10th क्लास में, जब 10th का पहले हम पढ़ाते थे, कोचिंग वोचिंग चलता था, पहले शुरुआत किए थे 10th से, बाद में सीटेट आए, कंपटीशन आए, तब सीटेट की ओर बढ़े, अब बीपीएससी की ओर चले गए हैं। अब भगवान न करे आगे हम जाए, ठीक है, और आप लोगों को यूपीएससी ने कर दे भाई शिक्षक बनने के लिए, तो हमको मजबूरी में करना होगा, ठीक है। तो 10th में पढ़ा रहे थे तो पूछा, सर चालक क्या है? समझा दिए कि सर करंट जाएगा ना, वो चालक है। नहीं समझ रहा था, ये काम करना, तार लगा के छू के देखना, जिसमें करंट मारे वो चालक है, जिसमें नहीं मारे वो क्या और चालक है, मैंने कुचालक, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो लो जी, है ना, एक दो लड़का है रामपुर का सब। चलिए
चलिए, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, उन्हें क्या खाने पीने की सलाह दीजिएगा? अनार। हाँ, तो सबसे अच्छा इसमें क्या मारिएगा? चुकंदर रस पालक। अनार तो दूध कैसे दे दीजिएगा? तो दूध कैसे दे दीजिएगा हमको बताइए, दूध में आयरन मिलेगा क्या? देखिए, चुकंदर में उसको ब्लड हो गया, आप पालक में उसको आयरन मिल गया, तो जो भी ब्लड बनेगा वो एकदम मजेदार होगा। आयरन की आवश्यकता है कि नहीं है? हमको बताइए। रक्तहीनता बोले तो क्या? एनीमिया। और एनीमिया जो होता है लोहे की कमी से होती है। तो लोहा तो पालक से मिल गया और चुकंदर से उसका ब्लड बन गया, तो ब्लड अधिक होगा, इसलिए दूध पर नहीं जाइए, अनार भी खाइए, ठीक है। चलिए अगला भोज चलिए आते हैं, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यक क्या करना चाहिए? पोषक तत्व बचाना है ना, तो सबसे पहली बात है कि चावल और अनाजों को उसकी पानी में पकाना, जिन्होंने भिगोया है, जैसे हम लोग भिगा के पनिया को फेंक देते हैं और तब भाई पकाते हैं, ये कह रहा है कि नहीं उसी पानी में पकाइए जिस पानी में आप धोए हैं, ठीक है। तो भाई आजकल जो है, जो लोग मार्केट से लेकर के आते हैं वह कृपया ऐसे नहीं करे, धो करके ही पकाए, ठीक है। और घर वाला चावल है ना, वो भाई बेकार नहीं करेगा, उसको धोइए उसी पानी में पकाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई अति नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें जहर का जो सल्फाइड सल्फास का मतलब किया जाता है ताकि भाई घुनाए नहीं मेरा चावल, क्योंकि बरसों तक बेचता है चावल ना, क्या, तो उसको भाई धो करके ही खाना, 4 बार 5 बार धोइए तब पकाइए, मार्केट वाला। घर का है तो सबसे मजेदार चीज है। चलिए, लौह तत्वों से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है कौन सा? आला, पालक, गुड़, सबको पता है। नेक्स्ट, पक्षी निश्चित समय पर अपने आंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉरी, पंखों को खो देता है, आंखों को कैसे खो देगा? मैंने उसका पंख झड़ जाता है, एक समय आता है तो मोल्टिंग कहते हैं, बोले तो झरना, अंग्रेजी में लिख देगा मोल्टिंग, झरना हटा देगा तो पक्का कहते हैं कि अधिकांश लोग फेंका जाएगा। क्या मान लीजिए ये झरना नहीं लिखा रहता बगल में, तो मोल्टिंग करना मुश्किल होता, तो अंग्रेजी भी याद रखना है, मोल्टिंग माने होता है झरना। आज पता ना क्या हुआ, इधर से उधर भाग, कितने पर जाए? 71। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब क्या हो? आंसर करे। हाँ, प्राप्त होने वाले और पानी पीने और खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, तब समझिए कि प्राप्त होने वाला जो भी पानी है ना, वो असुरक्षित पानी है, तो समझिए कि जल की कमी है। पानी आपके पास है लेकिन भाई उसका यूज नहीं कर पाइएगा, तो समझिए कि पानी की कमी है। नेक्स्ट, कुडुक भाषा में तोरंग को क्या कहते हैं भाई? तोरंग को जंगल ना कहते हैं, तो जंगल को क्या हो? वनवासी मारिएगा क्या? वन मारिए, वनवासी कैसे मारिएगा? वनवासी माने तो आदमी हो गया, उसमें वास करने वाला। ये तो बनाने वाला, इसको हटाइए। 74 पाइए, हम बताएंगे बोर्ड पर। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? वार्व ना, वार्व कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे, क्या होगा? हाँ, ठंड लगना और बुखार है ना, कहीं कहीं लिखता है कपकपी के साथ बुखार, वो सही जाता है ना। चलिए अब आ जाइए पेडागोजी पर, इसका ऑपरेशन किया जाए। और आप लोग पेडागोजी कभी भी करिए तो बच्चे के हित वाला करिएगा, ऐसे वर्ड वाला मारिएगा जिसमें कोई भी बच्चा को थोड़ा भी ठेस नहीं पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं, जवाब आप लोग दीजिएगा, आप लोगों की तरफ से जवाब आता है ठीक लगता है, पीछे से नहीं आ रहा है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भ्रमण पर ले जा रहे हैं, हाँ, चर्चा करिए और अवसर सृजित करिए
तभी जाकर के क्षेत्र भ्रमण आपका सफल होगा। और ये नहीं कि भागते चले गए क्या। चलिए प्रश्न को करते हैं। यात्रा पर भाई चर्चा होना चाहिए और अवसर देना चाहिए, ताकि कुछ चर्चा चले तब ना मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न कहता है पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित करिए। 4 गो चरण, कोमा दे दे के 4 चरण दिया है प्रत्येक ऑप्शन में, उत्तर करें आप लोग। सी मार दी, ठीक है, सी ही बढ़िया जा रहा है। अच्छा बी भी बता रहे हैं आप लोग, तो पहले हम सी करते हैं। एक सकारात्मक वातावरण, अच्छी बात है। एक भली प्रकार के आयोजित योजना अच्छा होना चाहिए भाई, जब जा रहे हैं कहीं तो। प्रत्येक विद्यार्थियों को समर्थन देना है और विषय की पुनरावृत्ति भी करना है। हाँ, पुनरावृत्ति भी करना है, तब जाकर के आपका ये बेटर होगा। एक क्रम में पूछ रहा था, प्रत्येक ऑप्शन सही है, लेकिन पहले कौन करना चाहिए, तो सकारात्मक वातावरण का निर्माण करिए। दूसरा नंबर में क्या, जब वातावरण निर्माण हो गया तो योजना बनाइएगा। क्या योजना बढ़ जाइएगा, तब सभी बच्चा को समर्थन देना है। लास्ट में जब भी हो गया पढ़ाई उढ़ाई, तो उसका पुनरावृत्ति करा दीजिए। लास्ट में पुनरावृत्ति नहीं होता है, अगर पुनरावृत्ति होता है, है ना, एक होता है ना भाई धर्म में, पुनरावृत्ति कथी कहते हैं उसको, हाँ समाप्ति, पुनरावृत्ति, हाँ 78 पाइए। ये भी आपका पेडागोजी है, लेकिन कूट है। कहते हैं वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। बहुत मजेदार चीज बोल रहे हैं, मजा आएगा इसमें। रिया ने पूछा यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी। देखिए बच्चा जो होता है 1 to 5 का होता है, ये प्रश्न कर देगा आपसे, सर हम लोग तो भाई छतरी खोल दिए नहीं भीजेंगे, क्या पौधा गीला हो जाएगा तो सर्दी होगा उसको। देखिए अब आप अध्यापक रहिएगा तो इन 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन चूज करिएगा, दुई को चूज करना है। सी डी, 78 का उत्तर दिया है सी डी। भाई फर्स्ट क्यों नहीं हुआ। विद्यार्थियों से कहना कि हमारी तरह पौधे को भी विषाणु और जुकाम लग जाता है, गलत बात। और बोला विद्यार्थियों से कहना कि पौधे विषाणु को प्रभावित नहीं करते, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं, क्या ठीक है। और सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं, कि जो प्रश्न किए बचवा तू लोग बताओ कि क्या सोचते हो इसके बारे में। तो कोई कोई तो हंसेगा, कोई कोई इसको समझाएगा, है ना, इतना बड़ा पौधा है तो इसके लिए कैसे मैंने छतरी बनाया जाए, कुछ कुछ इस प्रकार से अपना जो भी अपना मासूमियत दिखाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है, कौन सा सहयोगी किस में होगा, तो समूह क्रियाकलाप जब कराइएगा ना तो सहयोग होगा उसमें। तो समूह सब में है, समूह व्यक्तिगत क्रियाकलाप मान में वृद्धि, सामूहिक कार्यों के विषयों के मान में वृद्धि, सामूहिक क्रियाकलाप के मान में वृद्धि। तो क्रियाकलाप कराइए, है ना। कार्यों के विषय वाला गलत हो गया फर्स्ट में, और फर्स्ट में व्यक्तिगत की बात कर दिया है, तो समूह जब बनाए हैं तो व्यक्तिगत क्यों करिएगा, क्या। तो विषय गलत, क्रियाकलाप कराइए, सबसे मजेदार है। और भाई समूह में शिक्षक के मान, तो शिक्षक वाला हम नहीं मानेंगे, क्या। आगे आते हैं। रिधि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 के छात्रों का चयन करती है। मान लीजिए आप एक टीचर है, 5वीं क्लास के बच्चों को चुन लिए, तो अध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। अध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण अध्ययन की परिचर्या की अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं। चलिए कौन सा होगा, ऑप्शन करें, फटाफट करें, कौन सा, डी। फर्स्ट बोला विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, परिवेश के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से कौशल का विकास, प्राकृतिक भौतिक मानव संसाधनों को संवेदनशील, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना, इसमें सब आ जाएगा। बस सही अडी है, हाँ
प्राकृतिक भौतिक मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना आप नहीं विकसित कर सकते, किसी को भी आप मतलब संवेदनशील नहीं बना सकते हैं, हाँ प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला है 81 नंबर का था पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजन बोले तो क्या, देखिए मेरा करने का तरीका, सृजन बोले तो क्या, सृजन बोले तो क्या, निर्माण, क्या निर्माण, और निर्माण होता है तो नया चीज का ना होगा, और नया से नवाचारी, नवाचार के लिए आवश्यक है। और जाइएगा जब इंडक्शन ट्रेनिंग में, टीचर बनने के बाद 15 दिन का ट्रेनिंग चला है बीपीएससी लोगों का, है ना, हम तो भाई बीपीएससी छोड़ दिए, तो जो लोग टीचर बनने के बाद बीपीएससी के बाद में जो लोग बने हैं टीचर, उनको 15 दिन का ट्रेनिंग किया है, उसमें नवाचारी के बारे में बताता है, नवाचारी क्या चीज है, ठीक है, उसमें पूरा ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है कि वह प्रक्रम जो विद्यार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, वह है कौन सा। देखिए वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को उन्हें सीखा है का प्रयोग और अभ्यास कराने की अनुमति, माने जो आप सीख लिए हैं उसका क्या करना, प्रयोग और उसका अभ्यास करना ही परियोजना प्रक्रम कहलाता है ना। अवलोकन नहीं कराता है, परीक्षण करना अवलोकन कहलाता है, जांच करना अवलोकन होगा, लेकिन परियोजना प्रक्रम के अंतर्गत आपको प्रयोग करवाया जाएगा, आपको अभ्यास करवाया जाएगा। मतलब आज के बाद जीवन में कभी भी कहेगा कि प्रयोग और अभ्यास का बात प्रश्न में कभी भी पूछेगा, आंसर में जाएगा परियोजना एकदम 100%। नेक्स्ट प्रश्न, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, पर्यावरण अध्ययन के विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है भाई। फर्स्ट है कि शिक्षक से बातचीत, गलत पाठ्य पुस्तक, गया काम से, सीखने के दौरान और क्रियाकलाप के अंतःक्रिया से, CD, बहुत मजेदार। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए, क्या होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये मजेदार चीज है, अज्ञात वाला गलत, अल्प से ज्ञात गलत है, बाकी सबसे मजेदार सी है, ठीक है। आगे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन के विषय में विद्यार्थी आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे, कौन सा उपयुक्त होगा भाई। फर्स्ट हो जाएगा, अगर आप ईवीएस करवा रहे हैं तो पेपर पेंसिल कभी भी आता है, जहर है वो आप लोग के लिए, ठीक है। समूह कार्य, ये मजेदार चीज है। निष्पादन परीक्षण, ये भी गया काम से, निष्पादन परीक्षण, परियोजना कार्य, बी और डी होगा ना, परीक्षण आपका गया, तो मजेदार आपका उत्तर आ गया बी डी। चलिए बी पर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है, किसमें भाई, हाँ ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आज मॉर्निंग में ही जारी होने वाला है एक हिंदी पेडागोजी का ट्रिक, ठीक है, लिख करके रखे हैं, उसमें सुगमकर्ता वाला जो है ट्रिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ट्रिक मिलेगा, 11 मिनट का है, उसको रोका करके नोट कर लेना। हिंदी गणित का डाल दिए हैं, हिंदी का डाल दिए हैं, हिंदी आज मिल जाएगा आपको, और कोलवर्ड का टैग वर्ड मिलेगा, प्रत्येक चीज का मिलेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का। ईवीएस का टैग वर्ड कल मिल जाएगा आपको, प्रत्येक चीज का दिया जाएगा, क्योंकि काफी लोगों को पसंद आया मेरा टैग वर्ड, बहुत लोगों ने देखा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में संचालित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। 4 गो ऑप्शन है, किसको किसको आप समावेश करिए, किसको किसको आप रखिएगा, ये बताना है। देखिए फर्स्ट उदाहरण सहित प्रमुख संप्रत्यय की व्याख्या, ये तो गया, ये गया काम से भाई, व्याख्या गलत होता है। बच्चों को स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित, ठीक है। ज्ञान को बच्चे से जीवन से जोड़ना, बहुत मजेदार। सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश, ठीक है। प्रमुख संप्रत्यय से संबंधित गतिविधि एवं संसाधन, तो इसको आप, ये भी ठीक है, लेकिन हमको तीनों को करना है, तो ऑप्शन कूट के अनुसार आप मार सकते हैं बी, सी और डी, इससे बेटर कुछ नहीं, क्या। चलिए साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जा सकते हैं, निम्नलिखित में सम्मिलित करते हैं, साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, सम्मिलित करते हैं, किसको सम्मिलित करता है साधन, वृत्तांत वाला को,
देखिए वृत्तांत होता क्या है जानते हैं? कोई आंखों देखी हुई घटना का आप किसी के सामने सुना रहे हैं, वही वृत्तांत हुआ, माने बीता हुआ है ना चीज, बाकी सारा आप नेगेटिव रखा हुआ है। आप अगले प्रश्न को करिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। और एक प्रश्न कहता है कि अन्या ने चींटी को एक मरे हुए कनखजूरे को ले जाते हुए देखा। कनखजूरा जानते हैं? तेल चट्टा शायद, मेरे हिसाब से। चींटी भाई ले जाता है कि नहीं मरा हुआ मैंने कीट को। तो इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती है, ठीक है, और छोटी होने पर भी वह बड़े जानवरों को ले जा सकती है। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने के लिए अन्या द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है? नवासी का फर्स्ट है कि भाई आप देखिएगा, चींटी जब ले जाएगा तो देखिएगा, और देखेगा, भविष्यवाणी तो नहीं ना करिएगा, अनुमान लगाइएगा कि हाँ ये अपने औकात के अनुसार ये सब ले जा सकता है। प्रयोग नहीं करिएगा भाई, चींटी पर आप प्रयोग करिएगा कैसे? काट भी सकता है आपको, क्या निष्कर्ष, या मर भी सकता है। तो उत्तर आपका चला गया डी, ए, सी और ई। चलिए डी नवासी का। और अंतिम प्रश्न नहीं, इसके बाद हम हिंदी डायरेक्ट शुरू कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सी विद्यालय आधारित आकलन प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? सबसे मजेदार कौन सा व्याख्या करता है? रचनात्मक। हम आपको ट्रिक में लिखवाए हैं कि नहीं? सबसे आकलन का बेटर तरीका रचनात्मक। और मैं आपको बताऊं, पहले रचनात्मक की जगह पर क्या पूछता था जानते हैं? पोर्टफोलियो। आकलन का सबसे मजेदार तरीका पोर्टफोलियो, लेकिन आजकल पोर्टफोलियो हटा के रचनात्मक लगा दिया है, ठीक है ना? प्रत्येक चीज को हम देखते आ रहे हैं कि कब से बदल गया है प्रश्न। चलिए, दिसंबर में एक नया वर्ड आया था, अटल। मैं आपको बताऊं, 2019 में दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक अटल वर्ड आया था। अटल गलत होता है। अब आते हैं हिंदी पेडागोजी। हिंदी का गद्यांश पद्यांश अगर अच्छा से जो पढ़ लिया वो पूरा का पूरा सही मानेगा। चलिए हम पढ़ते हैं। गांवों और शहरों में रहते हुए मनुष्य अपने ग्रह के मूल स्वरूप को प्रायः भूल बैठा है। इसका सही अंदाज तभी लग सकता है जब किसी लंबी समुद्र यात्रा पर निकल जाए, चारों ओर पानी ही पानी, पानी का अनंत विस्तार। तब पहली बार उसके सामने यह तथ्य उजागर होता है कि उसकी दुनिया पानी की दुनिया है। हम लोग धरती पर ऐसा कहते हैं कि भाई कहाँ पानी है, लेकिन जैसे ही समुद्र में निकलेंगे तब पता चलेगा भाई पूरा दुनिया ही पानी है। वह एक ऐसे ग्रह पर निवास करता है जिस पर पानी का आधिपत्य है, माने पानी ज्यादा है, 70% पानी है। समुद्र ही अपने पानी को साफ करके उसका खरापन दूर करके हमको भेजता है। आप समझे? अगर वह पानी भेजना बंद कर दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। वह आज भी हमारा पालन पोषण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि समुद्र से एक ही बार अमृत निकला था, है ना? आप लोग जानते होइएगा समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत हर बार निकलता है, माने उसका जो पानी रीस करके नीचे जाता है तो कल के माध्यम से हम लोग लेते हैं, वो अमृत है हम लोगों के लिए भाई। वर्षा के रूप में पूरी धरती पर बरसता है समुद्र का पानी, वो भी क्या है? अमृत है भाई, क्योंकि फसल हमारा अच्छा होता है। सूर्य की गर्मी को तपकर समुद्र का पानी भाप बनता है और निराकार भाप ऊपर जाकर के बादल बन ढल जाता है, और इन बादलों को मानसून की हवाएं बहुत दूर की जगह तक ले जाती है। जब ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों तक मानसून पहुंचता है तो वहां ठंडक पाकर के ठहर जाता है, और पहाड़ और वन मानो कहते हैं कि कब से तुम्हारी बाट जोड़ रहे हैं, है ना, जोह रहे हैं। पानी बनकर तप्त धारा को तृप्त करो, माने पहाड़ और पर्वत कहता है कि तुम्हारा हम इंतजार कर रहे थे, अब पानी बन करके तुम धारा को तृप्त करो, माने धरती को तृप्त करो, नव जीवन का संचार करो। कितना अच्छा है भाई, लग रहा है कि इसमें कविता भी शामिल कर दिया है। चलिए गद्यांश में कहता है, गद्यांश में एक सेकंड, गद्यांश में डैश को अमृत कहा गया है भाई।
वर्षा के जल को अमृत कहा गया है क्योंकि वो अमृत की तरह बरसता है ना। समुद्र का जल नहीं मारिए, वो तो भाई अमृत नहीं, उसमें भी खारा है। उससे जो निकलता है वर्षा का जल, उससे आता है, उसको कहें। पहाड़ और वन किसकी प्रतीक्षा करते हैं भाई? बादलों की। देखिए पढ़ने का जब हम पढ़ लिए तो जवाब आप लोग अच्छा से दे रहे हैं। हाँ, गद्यांश के अनुसार मनुष्य को भाई क्या चाहिए? बहुत अच्छा चीज है, जल की महत्ता को समझनी चाहिए। अंततः डैश ही वर्षा के रूप में बरसता है, समुद्र का जल ही वर्षा के रूप में बरसता है। बहुत बेटर। नेक्स्ट आइए, धरती को ठंडक देती है कौन भाई? वर्षा। धरती के अधिकांश भाग में डैश है, क्या है? पानी है। बहुत बेटर। नेक्स्ट है, मनुष्य की दुनिया पानी की दुनिया है, ऐसा क्यों कहा गया है भाई? डी, पृथ्वी पर अधिकांश भाग जलमय है। चलिए, समूह में भिन्न अलग चुनना है, कौन होगा? समुद्री अलग, समुद्र वन और पर्वत अलग है, असमुद्री एक अलग चीज है ना। समुद्री हटाइए। अगला कि निराकार का मूल भाव क्या है? जिसका कोई आकार नहीं है। आप पूछेगा इसमें निम्नलिखित में निराकार कौन है? आंसर में आता भाप। माने भाप का आकार है, जो भाप बन के ऊपर गया था समुद्र से, उसका कोई आकार। चलिए अच्छी बात है, बन गया, फिर से हुआ तो गद्यांश पदांश भाई अच्छा लग रहा है ना। चलिए पदांश करने का तरीका बताएं कि थोड़ा पकड़ में आ जाएगा, इसको धर के निचोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कहता क्या है? पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, लंबी लंबी उंगलियां है चौड़े करतल, तर तर पड़ती धारवाड़ी की उन पर चंचल, टप टप झड़ती कर मुख से जल की बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झुम झुम सिर नीम हिलाती सुख के विहल, झड़ते हर सिंगार बेला कली, बढ़ती पल पल हसमुख हरियाली से खगकुल गाते मंगल। बहुत मजेदार है। मतलब कि इसमें लग रहा है कि पानी गिर रहा है और प्रकृति के बारे में चर्चा है, और बारिश हो रही है तो उसमें हर सिंगार का जो फूल है वो भी गिर रहा है, और उसमें खगकुल मंगल गा रहे हैं, मैंने चिड़िया। मंगल एगो होता है शादी ब्याह में, सखी लोग मंगल गीत गाती है ना। अगला, हाँ जवाब देते चलिए। तार के पत्तों के फैलाव की तुलना किससे की गई है भाई? पंखों से। कवि के वाड़ी से क्या तात्पर्य है? वाड़ी बोले तो जल, वाड़ी मतलब होता है जल। कविता में प्रकृति के सुख किससे मिल रहा है? बारिश होने से, क्योंकि बारिश हुआ तो खगकुल जो है वह मंगल गीत गाया ना। चलिए, सुख के विहल होने से क्या तात्पर्य नहीं है? गया काम से, नेगेटिव पूछ दिया। ना ही पूछ रहा है, प्रफुल्लित तो होगा ही, विभोर होना, उल्लास होगा ही, लेकिन विषद युक्त माने दुख में नहीं होगा। नेक्स्ट है, खगकुल गाते मंगल से क्या तात्पर्य है? मजेदार है। पक्षी हर्ष के गीत गा रहे हैं, है ना। हर्ष माने खुशी। समूह में भिन्न शब्द का युग्म बताना है, कौन इसमें भिन्न शब्द है? देखिए सब सेम है, सब तर तर, टप टप, झुम झुम, ये क्या है? पुनरुक्त बोलते हैं सेम सेम वर्ड को, लेकिन चल दल ये अलग हो गया, ये द्वंद्व समास हो गया। अब आइए पेडागोजी को चीरफाड़ कर किया जाए। उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग में बोली जाने वाली हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली हिंदी से भिन्न है। इस विभिन्नता के किस रूप में जाना जाता है? वे हिंदी की बोलियां हैं। जो भी विभिन्नताएं हैं वो क्या कहलाती है? बोलियां कहलाता है। कहाँ जाई छी, का करे छी। नेक्स्ट है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में सही नहीं है? नेगेटिव पूछा जा रहा है, नेगेटिव बताए उत्तर। फर्स्ट बोला ये तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए भाई, ठीक है, नेगेटिव खोजना है। अधिगम बातचीत, लिखना, आकार देना, आगे बढ़ना, ठीक है। भाषा अधिगम की आकृति और नियमों गया काम से, है ना। ये सी मारिए, नियम गलत होता है, आप नोट कर लेंगे ना, जो मैं बोलता हूं वो बेटर हो जाएगा। निम्नलिखित में किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? बहुत मजेदार है, ये 2 बार पूछा जा रहा है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये आपका शास्त्रीय भाषा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि शिक्षा
हिंदी शिक्षा में मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? बहुभाषिकता बोले तो क्या? देखिए हमारी बात सुन लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। बहुभाषिकता कभी भी बोले, आपके पास 50 गो बच्चा आ रहा है पढ़ने कोचिंग, उसी 50 बचवा का भाषा अगर बोल दिए आप तो बहुभाषिकता होगी, भले हिंदी क्यों नहीं हो। बच्चों की भाषा बोलना ही बहुभाषिकता कहलाता है। शिक्षार्थियों के अपनी मातृभाषा में विद्यालय आरंभ करते हैं, जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं और अधिक भाषाएं भी जुड़ते हैं, ये भी हो गया आपका बहुभाषा, ये भी हो गया। नेक्स्ट है 10 नंबर, विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषा किस प्रकार से एक संसाधन है? बताए। नहीं, संसाधन किस प्रकार, जहां तक संभव हो सके उससे अधिक भाषा का शिक्षण गलत। लचीला भाषा का नीति स्वीकृत, नीति माने नियम होता है, गलत गया। कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग, अभी ना बोले हैं भाई, बहुभाषिकता बोले तो बच्चा के भाषा का प्रयोग करना ही बहुभाषिकता है भाई। अगला प्रश्न, हाँ सी होगा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि बच्चों के भाषा का प्रयोग करना ही बहुभाषिकता है। और लचीला का क्या, नीति, नीति माने होता है नियम, ये नीति के वजह से नीति के पास चला गया। अगला, जब कोई बालिका नई भाषा सीखती है, सुनिए मजेदार से, वह उस भाषा को बोलने और प्रयोग करने के लिए कुछ समय लेती है। आप भी नया सीखिएगा तो कुछ समय लीजिएगा ना, तो इस अवधि को किस रूप में जाना जाता है? मौन अवधि बोलेंगे, सोच करके बोलिएगा। अंग्रेजी ही आपके सामने में कोई चालू कर दे, इंग्लिश इज कंटाक एंड फंडाक लो, समझिएगा तब ना भाई, बताइएगा। तो उत्तर यहाँ कहाँ गया? बी पर गया। अगला बोला जा रहा है कि अध्यापक गर्व, ग पर एफ है और भ पर एफ है, गर्व भर्व के अंत वाले शब्दों जैसे कि विसर्ग, विदर्भ आदि का उच्चारण करवाती है। माने ऐसा शब्द का उच्चारण करवा रही है जिसमें ग पर रेफ हो, भ पर रेफ हो, तो बताए कि इन शब्दों को, जोड़ों को किस रूप में जाना जाता है? ये सब विषम जोड़ा है, विसर्ग विदर्भ दोनों अलग है, विपरीत है, तो इसको हम विषम जोड़ा कहेंगे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है कि गौरव गीजू भाई बेदका की छोटी छोटी कहानियां पसंद करती है और जब भी उसे समय मिलता है उन कहानियों को पढ़ता है, तो इस प्रकार से पठन को क्या कहते हैं? देखिए बारीकी से हमारी बात सुन लीजिए, जब भी आपको मन करे तो मेरा वीडियो देखिएगा, मन करे तब, आपका जब मन करे तब देखिए, मतलब आप बारीकी से पढ़ना चाहते हैं तब देखिए, ऐसे ही नहीं देखिए, है ना, रुचि आपके अंदर है तो देखिएगा। उत्तर आपका चला गया, अरे सुनिए सुनिए, बारीकी से तो भाई विज्ञापन वाला है, हमको भटका दिया। सुनिए, छोटी छोटी कहानियां पसंद करता है, माने आपको छोटी छोटी कहानी पसंद है, अब मन किया तो पढ़े, तो जब पढ़िएगा तो विस्तार से पढ़िएगा। जब पसंद है ना कोई चीज तो उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करिएगा ना। जैसे कि किसी को लड़की पसंद पड़ जाए, माने शादी के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ के लिए नहीं तो उसके बारे में विस्तार से जानिएगा कि हाँ क्या है, माने कितने तक पढ़ी लिखी है, ये बात होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंतः क्रियात्मक परिकल्पना का समर्थन करता है? नहीं करता है, नेगेटिव लिखा। हाँ व्याख्या देख के मार दिए, बहुत अच्छा है, सही जाएगा ही, है ना, कोई गुंजाइश नहीं है नेगेटिव है तो। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों को पठन विकसित करने के लिए उद्देश्य नहीं है? फिर आ गया, मारिए, दोहरा दिया, चलिए इसको भी मार दिए। जोर से बोल करके पढ़ना ही घटिया बात है ना, हम पढ़ रहे हैं तो सुनिएगा तब ना। अगला, आस्था, आस्था लड़की का नाम है, कक्षा 6 के एक वाक्य का उदाहरण देकर के व्याकरणिक अवधारणा मिश्रित वाक्य की पहचान करवा रही है, टीचर है ना। वह अपने विद्यार्थियों को बहुत से वाक्य देकर अभ्यास करवा रही है और बाद में सरल वाक्यों से मिश्रित वाक्य बनाने का काम देती है। तो इस युक्ति को क्या कहा जाता है? बताए। सरल वाक्य से आपसे मिश्रित वाक्य बनाया जा रहा है। शिक्षण शास्त्रीय अध्यापन गहन प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करेगा, जब बना रहा है सरल से तब प्रस्तुत ही करेगा ना, डी होगा, मजेदार। एक अध्यापक को एक पैम्पलेट मिला, पैम्पलेट माने जो प्रचार करने वाला देता है, जो नगर पालिका द्वारा मानसून के दौरान रक्षात्मक उपाय अपनाने के बारे में था।
कि मानसून में नगर पालिका जैसे जो भी यहाँ जीते हैं उनके द्वारा बांटा गया कि कैसे सुरक्षा रखना है। उसने अपनी कक्षा में विभिन्न कार्यों द्वारा पठन शब्दावली सीखने के लिए इन पंपलेट का प्रयोग किया। तो इस पंपलेट को क्या कहा जा सकता है बताइएगा क्या होगा। देखिए भाषा अधिगम के लिए नहीं ये भी नहीं होगा, प्रमाणिक सामग्री ही होगा, क्योंकि वो पंपलेट पर लिखा रहेगा तो किसी स्पेशल व्यक्ति के द्वारा, जैसे कि साहेबगंज की बात करें, हम लोग तो साहेबगंज में यहाँ पे जो जीते हुए हैं नगर पालिका में जेपी है ना, कुछ करके नाम है ना, हमको उतना नहीं है क्योंकि हम नगर पालिका से नहीं। हाँ, तो उनके द्वारा जो लिखा जाएगा तो उन्हीं का ना शब्द होगा भाई, तो स्पेशल उन्हीं का हुआ तो उसको कहेंगे प्रमाणिक सामग्री, जो स्पेशल किसी से निकले। अगला, बिहार सरकार के द्वारा निकलता है तो बिहार सरकार के द्वारा प्रमाणिक है क्या। अगला प्रश्न, एक अध्यापक ने कक्षा 7 के विद्यार्थियों को कहा कि वे समूह बनाकर ऐसे विषय थीम का चयन करें जिसके अंतर्गत अपने शहर और आसपास के स्थानों से जुड़े आंकड़े एकत्र करें और अपने मित्रों के साथ उन पर चर्चा करें, रिपोर्ट तैयार करें। तो इन कार्यों को आप क्या करिएगा, परियोजना होता है। परियोजना में कभी भी समूह में या मित्र मिल करके ही काम करते हैं, ठीक है, तो इसको परियोजना कार्य कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पोर्टफोलियो आकलन कहेंगे, बताइए क्या होगा। शिक्षार्थियों के विभिन्न कार्यों का संग्रहीकरण, रिकॉर्ड रखना और उन्हें समग्र आकलन के लिए इनका प्रयोग करना, यही हो गया पोर्टफोलियो। बोले तो क्या, रिकॉर्ड, बच्चों के का क्रमिक रिकॉर्ड ना, ये मजेदार है। और अगला और अंतिम है, और इसके बाद हम भी रेस्ट लेंगे, 36वां मिनट चल रहा है, टोटल 60 प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा के संदर्भ में सही है। सांकेतिक भाषा की व्याकरण होती है, बात सही है। सांकेतिक भाषा भी एक प्रकार का क्या है, व्याकरण है। ये मजेदार हुआ, और यही चीज आपको रेगुलर 7 बजे मिलता है। ऑनलाइन भी लोग काफी पसंद कर रहा है लोग अब, है ना। पिछला साल तो 5000 लोगों ने पसंद किया, इस साल तो और जा रहा है आगे। तो आप लोग भी ऑनलाइन में जुड़िएगा, सारे कोई जब जुड़िएगा ना तो आपके दोस्त जवाब देंगे, अरे तू गलत दिया, हम सही दे रहे हैं, उसमें कंपटीशन बन जाता है। यही चीज जब हम आपसे एग्जाम लेंगे, अभी हम बोलेंगे कि इसी को ऑफलाइन देखना, ऑफलाइन हो गया यहाँ, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन देखिए तो कहते हैं क्या, ये तो हो ही गया, तो क्या देखें। इसी का एग्जाम लिया जाए तो 30 में 30 आप लोग नहीं लाते, क्या हुआ था ना कल 9 तारीख का एग्जाम, हुआ कहाँ, 9 पूरा में पूरा नहीं आया।